हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन में ये हमें कह रहा है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। हिंदी में क्या कह रहा है हमें, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई छतरी है, अम्ब्रेला है कोई, और उसके 8 रिब्स हैं। देखिए 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 8 रिब्स हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड है। ये मेरे से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्योंकि ये मैंने हाथ से बनाया। वैसे ये इक्वली हैं, ठीक है, स्पेस इक्वल है इनका। और ये क्या कह रहा है कि इस ये जो रिब्स हैं इनको आप कोई छतरी ना मान के एक फ्लैट सर्कल मान लो। और इस फ्लैट सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास, 45 सेंटीमीटर। मतलब कि रेडियस कितनी होगी है हमारे पास, 45 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें एरिया बताना है कोई भी दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में। जैसे कि ये दो रिब्स हैं, है ना, या ये जो दो ताने हैं इनके बीच का हमें, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में कोई और नहीं आ सकता, वो एक के बाद दूसरी, जैसे एक के बाद दो आता है ना, एक के बाद तीन नहीं आना चाहिए। तो एक के बाद दो, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो हमें निकालना है। अब आपको पता है ये क्या हो गया है हमारे पास, ये एक सेक्टर बन गया ना, त्रिज्याखंड। तो अब हम त्रिज्याखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, थीटा चाहिए हमें। तो थीटा हम देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन टू रिब्स, यानी कि दो तानों के बीच का कोण निकालना है हमें। और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, एरिया बिटवीन टू रिब्स। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है और इस चीज़ को निकालने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए, है ना। तो एंगल देखेंगे हम कैसे निकाल सकते हैं। जो एक सर्कल होता है इसके जो, अगर हम 8 के 8 तानों का ये देखें एंगल देखें तो कितना बनेगा हमारे पास, 360 डिवाइडेड बाय, अब आप ये देखो ये कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स है ना। तो यानी कि हम किससे इसको डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 8 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आता है 45 डिग्री। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है हमारे पास, 45 बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू हमें कुछ नहीं दी गई है, तो यानी कि हम क्या लेंगे इसमें 22/7 इंटू में आर कितना दिया हुआ है हमें 45 स्क्वायर है, तो 2 बार कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखो 45 के टेबल पे ये 8 पे जाता है ना। यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं, देखो 360/8 इज इक्वल टू 45 है, यानी कि अगर 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास 360 निकलते हैं। अब इसको 8 को 22 से कर लेते हैं, ये 2 4 8 आ जाएगा और ये 11 पे चला जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई आप लोग खुद करना, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है मैं आपको बता देती हूँ। पहले डिनोमिनेटर कर लेते हैं हम, 7 4 8 28। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 45 और 45 का स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे 11 से कर देंगे। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि जिसके लास्ट में 5 नंबर हो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, आप लोग एक बार वो जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं और हमें रेडियस किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये मैंने आपको करके नहीं दिखाया है, ये आप लोग खुद करके देखेंगे क्योंकि अगर सब कुछ मैं ही कर दूंगी तो फिर आप लोग क्या सीखोगे, आप लोग खुद कुछ कर ही नहीं पाओगे। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of blades. किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। आच्छादित का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर टकराते नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, काटते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अभी क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि कोई विंडो है हमारे पास, ठीक है, ये मतलब कोई
गाड़ी का किसी कार का क्या है, ये कोई कार का शीशा है और उसके ऊपर 2 वाइपर हैं हमारे पास, ठीक है। ये 2 वाइपर जो हैं इनकी जो रेडियस है यानी कि लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है ये। और अब ये क्या कह रहा है कि इनका जो एंगल बन रहा है यानी कि जो कोण बन रहा है ये कहाँ तक सफाई कर सकता है, 115 डिग्री तक सफाई कर सकता है एक वाइपर। तो यानी कि इसका जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। क्या रहा है कि जितना एक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो हमें बताना है। अब देखो एक कितना साफ करता है, इतना साफ करता है, और मतलब कि ये जो इसके अंदर का जो एरिया है, वाइपर के अंदर का जो एरिया है, और दूसरा कितना साफ करता है, ये वाला साफ करता है। हमें बताना है कि एक बौछार के साथ कितना साफ हो जाता है। एक बौछार के साथ मतलब क्या है कि हमें दोनों का एरिया बताना है, इसका भी और इसका भी, क्योंकि दोनों वाइपर एक साथ ही चलेंगे ना जब चलेंगे, तो इसका और इसका दोनों का एरिया निकालना है। तो दोनों का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया कवर इन ईच स्वीप। वो अब आप ये देखिए ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये क्या बन गया है हमारे पास, एक त्रिज्य खंड बन गया है ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, आपको याद भी हो गया होगा। तो θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें पूरा एरिया निकालना है। पूरा एरिया यानी कि 2 है, हम ये तो एक का फॉर्मूला है ना, हमें निकालना क्या है, दोनों का एरिया निकालना है। तो दोनों का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इंटू में थीटा कितना है 115/360 इंटू में पाई क्या लेना है हमें 22/7, और आर कितना है 25 इंटू में 25। अब जो कटता है उसको हम काट लेते हैं यहाँ पे। सबसे इजी देखो ये काट लेते हैं हम सबसे पहले। 115 है तो यानी कि 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 23 यहाँ पे, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 72। अब 2 को इससे काटते हैं तो क्या आ जाएगा 36, और 2 का इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को काटेंगे तो ये आ जाएगा 11 पे, और ये आ जाएगा 18 पे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जब 5 लास्ट में हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, किसी नंबर के जब लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि क्या आएगा हमारे पास 158,125 डिवाइड में क्या आ जाएगा 18 इंटू में 7। 18 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए हम ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि तीनों क्वेश्चन कर पाए हम, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन पेंडिंग है हमारे अब। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है, जो भी आपका रिएक्शन है तो आप एक बार कमेंट में सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आपको इस क्वेश्चन की ज़रूरत पड़े तो आपको ढूंढना ना पड़े इधर उधर। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले ही वो वीडियो मिले। तो चलिए मिलते हैं अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।